हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी दूसरी क्लास चलेगी। चूँकि आप लोग सभी जानते हैं अभी हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है और पहले चैप्टर में हमने जो है वैद्युत आवेश और कूलॉम का नियम पढ़ा है। आज हमारा नया हेडिंग स्टार्ट होता है और हेडिंग का नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र ये हमारा नया टॉपिक होगा, विद्युत क्षेत्र। जैसा आप देख रहे हैं टॉपिक है वैसे इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। क्षेत्र यानी कि क्षेत्र का मतलब चारों ओर का भाग, विद्युत माने यानी कि आवेश के, यानी कि इसका मतलब होगा ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को लाने पर, ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को लाने पर। आवेश के बारे में हम अपने पहले लेक्चर में पढ़ ही चुके हैं और अब पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगेन रिपीट, ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को लाने पर, आवेश के बारे में हम पढ़ चुके हैं, किसी आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था आकर्षण किसे कहते, अपनी ओर आना, प्रतिकर्षण यानी कि दूर जाना। तो या तो वो क्षेत्र की ओर आएगा या क्षेत्र से दूर जाएगा। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। सपोज आपके पास में ये N और S ये कोई क्षेत्र है और कोई आवेश सपोज हम यहां से ला रहे और यहां जैसे हम लाए इस आवेश को, या तो ये आने पर इसकी ओर आकर्षित होगा या इससे प्रतिकर्षित होगा। तो इसका मतलब ये होगा ये यहां से लेकर इसके चारों ओर का ये क्षेत्र जो होगा इस विद्युत का वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे कि हमने डेफिनेशन में बताया, ऐसा क्षेत्र जिसमें, यानी कि ये क्षेत्र हो गया, किसी आवेश को लाने पर, कोई भी आवेश है, Q है, Q0 है, Q1 है, Q2 है, आप जैसा फिजिक्स में आप जैसा मानेंगे, जैसा लिखेंगे वही संभव है। फिजिक्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि भाई ये निश्चित है इसी को लेना है। हाँ, कुछ बातें हैं जिनको निश्चित लेना होता है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी, आप इसको Q माने, Q0 माने, Q1 माने, कुछ भी माने। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यानी कि ये चारों ओर का तो हम इसको शो कर देंगे, यानी कि ये इसके चारों ओर को हम ये शो कर देते हैं यहां। ऐसे इधर भी होगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि आपका ये एक डायग्राम प्राप्त होता है, आपको एक डायग्राम मिलता है। ये इधर से ये एरो के चिन्ह लगा दिए हमने, ये एरो यानी कि N से S की ओर ये एरो के चिन्ह है। देखिए ये इसलिए छोटे भाग आधे हैं, अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे, अगर हम इनको कंप्लीट करेंगे तो ये इस प्रकार का तो एक शो करेगा, यानी कि इधर से इधर को, इसलिए इनको छोटा या इसको तो इनको थोड़ा थोड़ा दिखा दिया है। तो ये जो सारा क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं, हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, ये जो रेखाएं, ये रेखाएं बोलते हैं, किनको बोलते हैं, रेखाएं। तो इसी में हमारा नया हेडिंग जुड़ जाता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। यानी कि अब हमारा नया टॉपिक जो चलेगा वो चलेगा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखिए चित्र यही रहेगा आपका, इसी में ये चित्र रहेगा, परंतु हेडिंग बदल जाएगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये मतलब ये हो गया। अभी हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ाया, उसका हमने एक डायग्राम बना दिया।
अब डायग्राम जैसे बनाया तो ये जो रेखाएं हैं इनको प्रदर्शित कर रही है, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इनकी क्या डेफिनेशन बनेगी, अब ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र के चारों ओर खींची गई, विद्युत क्षेत्र के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। क्या, विद्युत क्षेत्र के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते। देखो ये विद्युत क्षेत्र है, इसी को तो प्रदर्शित कर रहे हैं। अगेन रिपीट, विद्युत क्षेत्र के चारों ओर, देखो ये इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, तो चारों ओर हो गया। यानी कि विद्युत क्षेत्र के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, कैसी रेखाएं, काल्पनिक बता रहा हूं मैं, काल्पनिक रेखाएं जो किसको प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब इससे हमारा जो बोर्ड की दृष्टि से एक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्वेश्चन आपका बन जाता है, बता देता हूं मैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं है, ये आपका इस टाइप का एक ऑब्जेक्टिव आएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी, और इसमें ऑप्शन होगा, जैसे कि पहला होगा वास्तविक, वास्तविक, दूसरा आपका होगा मान लीजिएगा आभासी, तीसरा आपका ऑप्शन हो गया काल्पनिक, काल्पनिक, और चौथा आपका हो गया कोई नहीं। अभी हमने विद्युत क्षेत्र रेखा की जो परिभाषा बताई उसमें हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखा है, तो कौन सी होगी, काल्पनिक रेखा है। तो हमारा जो चिन्ह लगेगा वो किस पर लगेगा, काल्पनिक रेखाओं पर हमारा चिन्ह लगेगा, तो जो हमारा चिन्ह हो जाता है वो काल्पनिक, एक नंबर आपका प्राप्त हो गया। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में हमने बता दिया, और इसका जो ऑब्जेक्टिव बना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा की प्रकृति भी पूछ सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा होगी, इनके ऑब्जेक्टिव दे देंगे। तो इनके ऑब्जेक्टिव दे दिए, तो ऑब्जेक्टिव को हमने इस प्रकार पढ़ा। तो विद्युत क्षेत्र रेखा हमारी समझ में आ गई, विद्युत क्षेत्र हो गया हमारा टॉपिक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समझ में आ गई। अब अगला हेडिंग हमारा बनता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। तो हमारा स्टूडेंट्स जो नया हेडिंग चला, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं, इस टॉपिक को, इस हेडिंग को हम देखो चित्र के माध्यम से ही कितना अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। अब इसको समझने का देखो, सबसे पहले यहाँ नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए ये तीर के निशान किधर से, उत्तर से दक्षिणी और दक्षिण की ओर जा रहे हैं। तो यानी कि पहली विशेषता ये हो गई, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से किधर जा रहे, यस दक्षिणी ध्रुव, बहुत बढ़िया, दक्षिणी ध्रुव की ओर। यानी कि ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, ये पहली विशेषता हो गई। हेडिंग देख ले हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता, तो इसमें नंबर 1 है, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, पहली विशेषता। दूसरी देखिए, ये क्या है, रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है, समांतर होती है, इनको पैरेलल बोलते हैं। तो ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, यानी कि ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। ये देखो फिर से, ये हमारा थोड़ा चित्र है, हो सकता है थोड़ा गैप हो गया हो, कहीं गैप ना हो, लेकिन वास्तव में क्या होता है, इनका गैप समान होता है, ये इक्वल होता है गैप। और जो इक्वल गैप होता है, देखो यहाँ भी, तो इनको बोलते हैं पैरेलल। जैसे कि आपने देखा ये बोर्ड के दो सिरे, ये पैरेलल है,
आप रेल की पटरी को देखते हैं, वे पैरेलल होती है, हमें कहीं कहीं लगता है कि आपस में मिल गई है, कहीं लगता है वे दूर हट गई है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वे पैरेलल होती है। तो ऐसी ये रेखाएं होती है। इन रेखा की जो विशेषता है नंबर 2 में, ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, पैरेलल होती है। तीसरी जो विशेषता आप सभी जानते हैं कि जो समांतर रेखाएं होती है कभी नहीं काटती, यानी कि ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। नंबर 4 देखिए, अभी इससे पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र, मैंने कहा था कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाएंगे तो वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, लेकिन अगर दूर जाएगा तो कुछ भी नहीं बल अनुभव होगा। तो इसका मतलब ये अगली विशेषता ये होगी, वैद्युत क्षेत्र से दूर जाने पर इनकी प्रबलता घटती है। यानी कि चौथी जो विशेषता होगी, विद्युत क्षेत्र से दूर जाने पर इनकी प्रबलता घटती है। इनकी प्रबलता घटती है। अच्छा, प्रबलता का मतलब होता है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करने की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, उसको प्रबलता बोलते हैं। कितनी तेजी से ये आकर्षित कर सकती है या कितनी तेजी से प्रतिकर्षित कर सकते हैं, उसको हम प्रबलता बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र से दूर जाएंगे इनकी प्रबलता घट जाएगी। और पांचवी विशेषता, विद्युत क्षेत्र की ओर आने पर, जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की ओर आएंगे, ओर आने पर इनकी प्रबलता बढ़ती है। विपरीत हो जाएगा, देखो दूर जाएंगे तो घटेगी और पास आएगा तो बढ़ेगी। 5 विशेषता हो गई। नंबर 1, ये रेखाएं कहाँ से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। पहली विशेषता चित्र से ही पता चल रहा है। दूसरी, ये रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है, इनको पैरेलल बोलते हैं। ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये सब पैरेलल ही होती है। तीसरी, ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, जैसे मैंने बताया ये पैरेलल है, आप देख रहे होंगे, ये कहीं नहीं काटेगी और काटने वाली ये होती है, तो ये पैरेलल नहीं कहलाएगी। अगर ये काट रही है तो पैरेलल नहीं होगी, और पैरेलल है तो नहीं काटेगी। तो तीसरी विशेषता ये होगी, ये रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। चौथी, विद्युत क्षेत्र से दूर जाने पर इनकी प्रबलता घटती है। दूर जाएंगे तो प्रबलता घट जाएगी और पास आएंगे, 5 विशेषता, प्रबलता बढ़ती है। तो विद्युत क्षेत्र से दूर जाने पर इनकी प्रबलता घटती है और विद्युत क्षेत्र की ओर आने पर इनकी प्रबलता बढ़ती है। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब जो नया टॉपिक चलेगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नया टॉपिक चलेगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेक्स्ट हेडिंग है ये हमारा। ये चैप्टर फर्स्ट में ही चल रहा है। चैप्टर फर्स्ट में अब तक का हमने वैद्युत आवेश कर लिया, कूलाम का नियम कर लिया, वैद्युत क्षेत्र कर लिया, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कर ली, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता हो गई। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा न्यू हेडिंग है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है, देखो नाम से पता चलता है। अच्छा, तीव्रता का विद्युत क्षेत्र यानी कि खींच, विद्युत क्षेत्र का तो हमें पता लग गया, जहाँ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होगा। और तीव्रता का मतलब होता है कितनी तेजी से खींचेगा या कितनी तेजी से दूर ले जाएगा। और वो जो तीव्रता होगी वो किस पर निर्भर करेगी, वो किस बल से और किस आवेश को, यानी कि बल और आवेश की बात आ गई। तो इसका मतलब बल और आवेश दोनों का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। किसका, मैं फिर बता रहा हूँ, बल और आवेश का जो अनुपात होगा। अब देखो, आवेश को ही तो लाते हैं वैद्युत क्षेत्र में, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में बात आवेश की चल रही है, आवेश ही है। और आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है, फिर बल का जिक्र आ गया। तो यानी कि 2 चीज़ है हमारे पास, बल और आवेश, और इन दोनों का जो अनुपात होगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। लेकिन इसको कैसे करेंगे, यानी कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर, देखिए ये आपके सामने नया वर्ड आया, परीक्षण आवेश।
देखो ये विशेष होता है। परीक्षण का मतलब हम इस पर प्रयोग कर रहे हैं। अब मैं इस मार्कर को लेके आऊँ, अभी तो इसका नाम मार्कर है, लेकिन जैसे मैं इसको विद्युत क्षेत्र में लाऊंगा तो इस पर मैंने परीक्षण करा, प्रयोग करा, तो परीक्षण मार्कर कहलाएगा। या मैं इसके स्थान पर कोई कलम ले लेता हूँ, मैंने मार्कर की कैप ले ली, इसको वैद्युत क्षेत्र में लाऊंगा तो ये परीक्षण कैप कहलाएगी, अन्यथा तो कैप ही। यानी कि जिस आवेश को हम उठा कर ले आएंगे या लेकर जाएंगे वो परीक्षण वाला कहलाएगा। परीक्षण मतलब प्रयोग कर रहे हैं, जिसको हम सीधे सीधे ला रहे हैं, तो यही सीधी सीधी बात हो गई। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाले बल, अब बल का जिक्र है, बल वो आकर्षण भी हो सकता है और वो प्रतिकर्षण भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, सीधी बात है, बल की बात है। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाले बल तथा उस आवेश, कौन सा आवेश, यही जो हम ले रहे उसी आवेश, उस पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब मैंने बताया था आपको, यानी कि तीव्रता मतलब बल और आवेश का अनुपात, और वही डेफिनेशन कह रहा है, किसी आवेश को लाने पर उस पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ई कैपिटल ई, तो इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई क्यों हमने ई क्यों लिया, क्योंकि विद्युत की बात चल रही। विद्युत को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग जो ई से शुरू होती है तो कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो अनुपात किसका कहा इसने, बल का और आवेश का, तो बल और आवेश के बारे में हमें मानना पड़ेगा, माना क्यू नोट आवेश को विद्युत क्षेत्र में, देखिए क्यू नोट मानना। अभी चूंकि मैंने बताया था ना परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश यानी कि एक विशेष आवेश हो गया। मैंने बताया जिसको भी हम परीक्षण करेंगे, जिस पर प्रयोग करेंगे तो वो विशेष कहलाएगा, तो इसलिए हमने आवेश तो क्यू होता है, इस पर क्यू नोट लगा दिया, नोट यानी कि विशेष, तो इसलिए इसको विशेष लिख दिया। इसका मतलब हो गया माना क्यू नोट यानी कि परीक्षण आवेश क्यू। इस क्यू नोट का मतलब ही ये होगा कि ये वो आवेश है जिस पर हमने परीक्षण किया है। माना क्यू नोट आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर उस पर F बल लगता है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, ये हमने मानी है। और ई क्या कहा, किस किस का अनुपात, यानी कि F बटे क्यू नोट, अनुपात मतलब बटे भाग, तो ई बराबर F बटे क्यू नोट। अब इसका आता है मात्रक, तो इसका मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक देखिए मात्रक क्या बनेगा, यहाँ से देखो F बल, और बल का जो मात्रक होता है वो तो क्या होता है, न्यूटन। अब बटे में क्या है, आवेश, आवेश को का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम, इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यानी कि न्यूटन बटे कूलाम। और अन्य मात्रक, अब न्यूटन का जो अन्य मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। और कूलाम का यानी कि क्यू का जो सूत्र होता है, क्यू बराबर होता है आपका IT, स्टूडेंट्स क्यू बराबर होता है IT, आई धारा, और धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, और टी का जो मात्रक होता है सेकंड, यानी कि एम्पियर इंटू सेकंड। अब इसको पूरे को इकट्ठा कर लो, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड क्यूब एम्पियर। हालांकि वीमा की इसमें कोई बोर्ड की दृष्टि से वीमा का कोई औचित्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वीमा बता देते हैं हम तुम्हें। जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम को वीमा क्या होती है, M, मीटर है लेंथ यानी कि L, सेकंड की क्या होती है टी की 3 है, लेकिन ये बटे में ऊपर जाएगी तो माइनस की क्या हो जाएगी 3, एम्पियर की A होती है लेकिन माइनस ऊपर माइनस की 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया।